बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों? ठीक ठाक हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 3.3, जिसके हमने बच्चों 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन है एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो बच्चों बेसिकली जो हमारा मेजर टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने कुछ बेसिक मेन सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। जिसमें सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल जो है वो इन्वॉल्व हो, उसमें एक्सप्रेशन हो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो आपने पुट करना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो तो पुट करना है आपने एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा। ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र या एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एक ही बात है बच्चों। तो अगर ये वाली टर्म इन्वॉल्व हो तो फिर आपने पुट करना होता है एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा। तो बेसिकली मेजर जो है ना, ये पहले 3 सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यूज होती हैं, जिनको हम डिटेल में ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लास्ट लेक्चर की वीडियो बच्चों देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आपने हमारे इस केस में क्या करना है। आपने जरा देखिएगा, यहाँ पे केस जो है वो है इंटीग्रेशन। आपने लेट कर लिया आई इक्वल टू डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है। ओके, तो बेसिकली देखें यहाँ पे रेडिकल साइन आपको नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये बच्चों देखिए जरा 3/2 पावर का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होल पावर 3 वाली टर्म आपको नजर आ रही है। तो बेसिकली रेडिकल साइन तो है जगह वाला। ठीक है, तो फिर देखिए जब आपके पास ये मामला हो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप फिर क्या करते हो, पुट करते हो एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ए का काम कौन कर रहा है, 1। ठीक है, ए की जगह पे क्या है 1। तो आप फिर क्या पुट करेंगे बच्चों, इसमें सोल्यूशन लिखेंगे आप बच्चों, और फिर आपने पुट करना है एक्स बराबर ए टैन थीटा। अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, तो भैया आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, टैन थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, और रिमेंबर कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में करंटली ये 2024 में सप्लीमेंट्री के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग में आता है, याद रखिएगा। तो बच्चों जब आपने सब्स्टिट्यूशन की ना, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट किया, तो फौरन आपने डिफरेंशियल भी फाइंड करना है, ताकि जो हमारी इंटीग्रेशन है जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी, अब वो चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे चेंज होगी बच्चों, आपने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेना है। ठीक है, तो इधर डिफरेंशियल लेंगे तो tan का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, tan का डेरिवेटिव बेसिकली समझ लीजिए, माइंड में रखिए कि वो बच्चों एक्चुअली होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या देगा डी थीटा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब आप देखिए आपने करना क्या है, ये आई में सेट कर देना है, लिखेंगे देन बच्चों आई विल बिकम, आई क्या बन जाएगा, आई ये है बच्चों आपके पास डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा है ना, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास ये टर्म बन गई सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब देखिए बच्चों आपने थोड़ी सारी ना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। तो बटे के ऊपर तो भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और पावर ऊपर 3/2 अभी बाकी है, ये लिख लीजिएगा साथ में। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के ही इक्वल होता है, और होल पावर बच्चों ये क्या है 3/2, और डी थीटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, और आगे मैं रीजन लिखने लगा हूँ कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है ये बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो अब बच्चों देखें स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो बच्चों ये 2 पावर कैंसिल हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटेग्रल बटे के ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा, और आ गया डी थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब ये देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा है, बटे के नीचे क्या है सीकेंड क्यूब थीटा, तो बच्चों आइए आपके पास फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर सीकेंड थीटा ओनली। ठीक है, आगे आगे डी थीटा कैंसिलेशन के बाद, और फिर 1 ओवर सीकेंड जो है ये बच्चों किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। ठीक है, तो अब मेरा बच्चों आपने करना यहाँ पे ये है, अब cos थीटा की इंटीग्रेशन हम जानते हैं किसके इक्वल होती है बच्चों, ये तो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, साइन थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा। ठीक है, सी लिख लिया।
अब देखिए इंटीग्रेशन तो हमारे पास हो चुकी है, लेकिन आंसर जो है हमारा वो थीटा की शक्ल में आ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था बच्चों, आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन भी वापस करनी होती है ताकि आंसर जो है वो एक्स में आ जाए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बेसिकली अब रिवर्स करना है, तो आप ध्यान में ये रखिए कि टेन थीटा की वैल्यू एक्स है। अब हमारे पास टेन थीटा तो नहीं आया, साइन थीटा आया है। तो आपने करना ये है कि इस साइन थीटा को कन्वर्ट करना है टेन थीटा में। तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों, देखिए साइन थीटा है ना, आप इसको लिख लें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अपने पास से समझ लीजिए कि आपने कॉस से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया बच्चों, ठीक है। तो ये देखें पहली टर्म तो हो गई साइन थीटा के इक्वल, टेन थीटा के इक्वल। साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा बच्चों। और कॉस थीटा को अगर आप लिख लें वन ओवर सीकेंड थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों अभी आपने ये फार्मूला यूज किया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लगा देना है बच्चों, आई इक्वल टू बटे के ऊपर लिख लिया टेन थीटा, और बटे के नीचे क्या लिख लिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आ गया प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, बस टेन की जगह पे ना, टेन की वैल्यू जो है वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये आपने बस पुट कर देनी, टेन थीटा की जगह पे आपने बस एक्स लगा देना बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह पे आ गया एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर आगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आगे लिख देंगे आंसर है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपने लेट कर लिया गिवन इंटेग्रल को आई वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही किया ना, तो ये वहाँ पे हमने मेंशन भी किया था कि ये एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आपने इसको भी क्या करना है बच्चों, सिंपल आप इसमें ये जरा गौर कीजिए ना, टेन इनवर्स एक्स, चलिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, टेन इनवर्स एक्स को ना टी लेट कर लीजिए, तो फिर इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा डी टी, तो ये आ जाएगा वन ओवर टी डी टी। तो वन ओवर टू की इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन टी। वैसे कर लीजिए या ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। आप क्या करें, बटे के ऊपर लिखिए वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और आगे डी एक्स। यानी कि सिंपल आपने किया क्या है, बटे के नीचे से ना वन प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के बटे के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब जरा देखिए कि बटे के नीचे फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, और बटे के ऊपर है उसका डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब ऐसा मामला हो तो हम डिटेल से पहले लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, क्या करेंगे, एल एन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर का एल एन हो जाएगा ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आगे बेशक ना रीजन लिख दीजिए। रीजन क्या थी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बात भी इस पे की थी कि बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव है फंक्शन का, और बटे के नीचे फंक्शन है, तो ये इक्वल होता है एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक स्टेप में खत्म हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चों इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ठीक है। तो आप इसको बच्चों इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और वो क्या सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, आप इसको ना स्क्वायर रूट के अंदर रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस वन प्लस एक्स से, ठीक है, डिवाइड कर लिया आपने और मल्टीप्लाई भी कर लिया डी एक्स। तो बच्चों ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बटे के ऊपर तो आ गया वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाले बस टर्म का स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो ये आपके पास आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बटे के ऊपर क्या रह गया सर, वन प्लस एक्स डिवाइड में रहेगा स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स बच्चों, ठीक है। अब वन को अलहदा डिवाइड कर लीजिए और एक्स को अलहदा डिवाइड कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट,
ठीक है। तो अब बच्चों आपने सिर्फ यहाँ पे करना ये है, पहले नंबर पे तो देखें ये तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बन गया ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और फिर क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। यानी कि इसका काम तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन जाता है। अगर -2x होता और साथ में स्क्वायर रूट भी है तो यहाँ पे फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला काम बन रहा है। तो आप जरा इसको दोबारा से ऊपर स्टेप को लिखिए, और फिर मैं इसको ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 लिखूंगा, साथ में एक्स लिखने वाला हूँ। जरा देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों। आप बच्चों इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, पहली टर्म को चले मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर क्या करना है प्लस लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर लिख लें -1/2, और साथ में ऊपर जो एक्स है उसको साथ में एज इट इज लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हो गई, आई इज इक्वल टू ये तो साइन इनवर्स एक्स है ना, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखें फंक्शन है, उसकी पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव आ जाए। अगर यहाँ पे -2 हो तो आपने बच्चों क्या करना है -2 पे डिवाइड कर लें और -2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। ठीक है, ये आपने बच्चों एक्स को -2 से मल्टीप्लाई भी किया, बाहर -2 पे डिवाइड कर लिया बच्चों। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन पावर कितनी है -1/2, फंक्शन है पावर -1/2, साथ में उसका डेरिवेटिव। तो भाई यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, आई इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स एक्स -1/2, और फंक्शन की पावर में एक ऐड कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है बच्चों वो कर लीजिए। तो ये आएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1/2, और ये बच्चों आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 1/2 आ जाएगी ना, -1/2 प्लस 1 करेंगे +1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। तो ये वाली 1/2 पावर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो आपके पास बचा क्या, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसको स्क्वायर रूट में बेशक लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस लिख लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आंसर बच्चों। ठीक है। और बेशक यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, हमने जिक्र पहले भी इसका किया हुआ है, एफ पी डी यानी कि फंक्शन पावर डेरिवेटिव। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लेट कर लिया आपने आई इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगा देनी है, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपने बच्चों पुट कर देना है कॉस थीटा को टी के इक्वल। तो अगर आपने कॉस थीटा को टी पुट किया है तो बच्चों कॉस का डिफरेंशियल लेंगे तो वो आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो मुझे अगर आप देखें ना साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या मिलेगी आपको, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई -dt, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया आपने। ठीक है। तो अब आपके पास गिवन इंटेग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपनी जगह पे साइन थीटा डी थीटा, ये तो मिलके बन गया भाई -dt। ठीक है। साइन थीटा डी थीटा जो ऊपर है वो मिलके क्या बन गया -dt, और बटे के नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं टी, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए आप ये नेगेटिव साइन को बाहर निकालिए, तो ये बच गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो भाई जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे एक्स की बजाय क्या है टी। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फाइनली बस आपने क्या करना है बच्चों माइनस tan इनवर्स टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे आपने cos थीटा, और प्लस लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज बच्चों आंसर। ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। लेट कर लिया आपने आई इज इक्वल टू ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन है, और आपने बच्चों यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन लगा लेनी है, और वो सब्सटीट्यूशन क्या है, आपने ना एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देना। ठीक है, पुट कर लीजिए बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अब जब आप इसका बच्चों डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे आगे ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx, और राइट साइड पे क्या आएगा
टी का डी टी। ओके बच्चों, तो अगर आप बटे के ऊपर देखें ना तो एक्स डी एक्स का काम हमारे पास हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 डी टी। ठीक है, तो आप लिखेंगे देन बच्चों आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी एक तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, मैं ए को बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन में ए कांस्टेंट, एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 डी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया ना, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और साथ में है डी टी। ओके बच्चों, तो अब ये देखें ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/2 भी कांस्टेंट है, इसको भी शुरू में लिख लीजिए, तो ये आएगा a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब बच्चों हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो है ना डी टी, ये तो इक्वल आएगा साइन इनवर्स टी/ए। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू a/2 एज इट इज, और फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स टी/ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों हमने इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, 1/1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। ओके बच्चों, तो फाइनली बस आपने क्या करना है लास्ट में, आई इज इक्वल टू a/2, और आपने बच्चों बस क्या करना है, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देनी है, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बच्चों आप इसको लिख देंगे कि ये आंसर है। दैट्स इट, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें इंटेग्रल आपको गिवन है डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने जिक्र किया था बच्चों, जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, 18 और 17 जो है इनका कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है, सब में फ्रैक्शन है बच्चों। और देखें बटे के नीचे मैंने कहा था कि जब जजर हो तो मुमकिन है ये फार्मूला रिड्यूस हो सकता है साइन इनवर्स एक्स वाला। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कब बनेगा, जब बटे के नीचे क्या आने वाला है, बटे के नीचे आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म आने वाली है, फिर बच्चों उसकी जगह पे क्या आएगा ना, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपने करना क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार तो पहले नंबर पे वैसे यही होता है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, तो चलिए अगर नेगेटिव भी है तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसमें ना देखें -6 का हाफ क्या होता है, 3, -3 एक्चुअली। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, तो यानी कि 9 आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो बटे के अंदर आप क्या करेंगे, बटे के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों आपने क्या करना है, नीचे आपने ना ये 7 है, अपने पास से आपने 9 ऐड करना है, 9 सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, और आगे आएगा -6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बटे के ऊपर चलें, अभी आप ऐसा करें, बटे के ऊपर 1 लिख लें और आगे dx लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बच्चों देखिएगा, ये तो आपके पास आ जाएगा 9 और 7 16, 16 माइनस निकालिए कॉमन, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस आपने कॉमन निकाल लिया, तो बटे के ऊपर 1 है, स्क्वायर रूट भी लगा लीजिए साथ में, और आगे dx लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, जब ये काम आपने कर लिया तो बच्चों ये अब आपके पास क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये तो बच्चों बटे के नीचे आपके पास ना स्क्वायर रूट के अंदर एक फार्मूला बन गया है 1/, आप ये 16 को लिख लीजिए 4 का स्क्वायर माइनस ये आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट साथ में आ जाएगा dx। तो अब चाहे सब्सटीट्यूशन लगा लें कि आप इस टर्म को x का नाम दे लीजिए और t का नाम दे लीजिए, ये a की जगह पे 4 है, डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों, हमने ये अभी यूज किया भी था लास्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। ये देखिए 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स t/a। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी यही फार्मूला बच्चों यूज कर देना है, तो क्या करेंगे आप, समझ लीजिए कि a की जगह पे 4 है और t की जगह पे या x की जगह पे क्या है, x प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 3 है बेसिकली x की जगह पे ना, तो आप बच्चों इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a, x की जगह पे क्या है, x प्लस 3
ओवर ए का काम कौन कर रहा है 4, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप इसको लिख देंगे कि ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट कर लिया आपने इस इंटीग्रल को आई cos x ओवर sin x ln sin x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। बेसिकली ये तो क्वेश्चन है, हमने पहले भी जिक्र किया था कि बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 4, 5 और 10 वाला जो है ये इसके तरह का क्वेश्चन है, तो वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, क्या किया था आपने उन क्वेश्चन में, आप बच्चों लिखोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स को बटे के ऊपर शिफ्ट करें, तो ये लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ठीक है। फिर आप होल बटा लिखेंगे एल एन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो बेसिकली काम हो चुका हुआ है, नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स ही आएगा, ठीक है। तो कैसे, जरा इसको देखिए जरा, आपने ये जरा उल्टू हो गया, ऊपर कॉज एक्स पहले था, बटे के ऊपर कॉज एक्स और नीचे साइन एक्स है, ठीक है ना, साइन एक्स बटे के नीचे था, तो ये उल्टा लिख दिया गया, ठीक है। ऊपर कॉज एक्स है बच्चों, नीचे साइन एक्स है, ठीक है। तो आप जब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना, तो बेसिकली नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन फर्ज कर ले आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, तो आप पुट कर लीजिए एल एन ऑफ साइन एक्स को, आप इसको टी लेट कर लें, ठीक है। तो फिर जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल क्या होता है, 1 ओवर साइन एक्स, और फिर क्या होता है बेस का डेरिवेटिव, बेस में क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है डिफरेंशियल बेसिकली कॉज एक्स, और साथ में क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए कॉज एक्स ओवर साइन एक्स की जगह, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ गया डी टी, और बटे के नीचे क्या आ गया एल एन टी, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, एक्चुअली एल एन टी नहीं, एल एन ऑफ साइन एक्स की जगह पे तो टी आ जाएगा ना, तो आप लिखेंगे देन आई क्या बन जाएगा बच्चों, आई विल बिकम बटे के ऊपर cos x ओवर साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, cos x ओवर साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया डी टी, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा टी, तो डी टी ओवर टी या 1 ओवर टी डी टी, तो ये तो बच्चों किसका फार्मूला है एल एन टी प्लस सी, ठीक है। तो बस बच्चों आपने क्या करना है, टी की जगह पे उसकी वैल्यू वापस लगा देनी है, एल एन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, चलो एब्सोल्यूट बेशक ना लिखेंगे क्योंकि बीच में टी की जगह पे भी एल एन साइन टी है ना, तो ब्रैकेट बेशक लगा लीजिए एल एन ऑफ साइन एक्स, और फिर प्लस आगे सी, और आगे इसको लिख देंगे कि ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट याद रखें कि यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो एल एन ऑफ एल एन साइन एक्स, ठीक है। चलें सब्स्टिट्यूशन भी लगा लें फिर भी हर्ज नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों 16 जो क्वेश्चन है, इंटेग्रल है cos x एल एन साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। आपने बच्चों इसको सोल्यूशन में ना पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। आई इक्वल टू आ गया बच्चों इंटेग्रल, आप ना एल एन साइन एक्स को शुरू में लिख लीजिए, एल एन साइन एक्स आपने लिखा बच्चों, और फिर आपने cos एक्स ओवर साइन एक्स लिख देना है, ठीक है, साथ में आ गया डी एक्स। अब बच्चों जरा गौर करें, अभी हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व की है कि एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos एक्स ओवर साइन एक्स, तो बेसिकली ये फंक्शन है एल एन साइन एक्स, पावर है उसकी फर्ज कर ले 1, साथ में उसका डेरिवेटिव, फंक्शन है पावर है डेरिवेटिव है, तो फिर बच्चों आपने क्या कर देना है, पावर में एक ऐड कर दीजिए उसमें, और उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, फंक्शन पावर डेरिवेटिव है, तो बच्चों आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ साइन एक्स की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, पावर में एक ऐड किया आपने, उसी नंबर पे डिवाइड किया, और आगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स की पावर 2 ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, इंटेग्रल आपको गिवन है एक्स डी एक्स ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, आपने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसके सोल्यूशन में देखें, पहले नंबर पे देखें हमने बात की थी कि अगर बटे वाली टर्म हो फ्रैक्शन हो, तो सबसे पहले तो आपने यही चीज चेक करनी है कि नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है या मौजूद है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो मौजूद नहीं है, लेकिन पॉसिबली बन सकता है। कैसे देखें, बटे के ऊपर एक्स तो मौजूद है, अब नीचे वाली टर्म की अगर आप इसको तरतीब से लिखें एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 ऐसे जाएगा ना, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या था 2x, तो ऊपर x है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा, फिर आगे प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2,
तो हम +2 ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए ना ज़रा। तो बाहर लिखें 1/2 और ऊपर लिखेंगे 2x। x को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया, 2x + 4 और आगे आगे dx। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब बच्चों देखें एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव बन चुका। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, अपने पास हम +2 करेंगे और -2 करेंगे। i इज इक्वल टू बाहर 1/2 एज इट इज बच्चों, ऊपर आ गया 2x +2 -2, ये आपने अपने पास से ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर + 2x + 4 और आगे आगे dx। अब जो 2x + 2 को अलग डिवाइड कर लेंगे नीचे वाली टर्म पे, -2 को अलग डिवाइड कर लेंगे और पीछे क्या है 1/2। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ज़रा लिखिए बच्चों, ये आएगा दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू बाहर 1/2 एज इट इज और बटे के ऊपर क्या है 2x + 2 को आपने अलग डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर + 2x + 4 पे। ठीक है, और आगे इसके आगे dx लिखेंगे और आगे आएगा ये बच्चों -2 है ना, तो आप लिखेंगे -1/2, पीछे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर वो लिखा और फिर आपने लिखा 2/x² + 2x + 4 और आगे इसका dx बच्चों। ठीक है, अब देखिए पहली टर्म का तो काम खत्म। कैसे, i इज इक्वल टू 1/2 और देखिए बटे के नीचे जो टर्म है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है ना, तो ऐसे में इसका आंसर क्या आता है। ऐसे में बच्चों आप इसको लिख सकते हो ln ऑफ x² + 2x + 4 और फिर बच्चों माइनस ये 2 से 2 तो कट गया। अब देखिए ये 1/x² + 2x + 4 बचा ना, तो आप अगर इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब 2x जो है x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो आप 1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लिखिए इंटीग्रेशन 1/x² + 2x, आगे होना चाहिए था 1। ठीक है, तो यानी आप समझ लीजिए कि आपने 4 को लिख लिया 1 + 3 dx। ठीक है, अब ये स्क्वायर ये भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये आप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² + 2x + 4 माइनस। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए बच्चों, बटे के नीचे आप क्या लिख सकते हो, x + 1 का होल स्क्वायर और फिर आप लिख सकते हो +3 को आप लिख सकते हो √3 स्क्वायर dx बच्चों। ठीक हो गया, तो ये काम करने के बाद अब बच्चों देखिए आपके पास ये है 1/a² + x² वाला मामला। तो 1/x² + a² जब होता था तो फिर आप क्या करते थे बच्चों, ये इंटीग्रेशन बनती है tan इनवर्स की। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1/a² + x² है ना, तो क्या लिखेंगे आप, भाई पीछे वाली टर्म तो एज इट इज साथ में चलती रहेगी ना। ठीक है, 1/2 ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² + 2x + 4 और फिर बच्चों आप लिखेंगे माइनस। अब ये आएगा 1/a² + x², तो ये क्या होता था 1/a। अब a का काम कौन कर रहा है, √3, 1/a tan इनवर्स x/a। x की जगह पे क्या है बच्चों, x + 1 और a की जगह पे क्या है √3 और फिर बच्चों आप लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यही बच्चों इसका आंसर है बच्चों, काम खत्म। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, इंटेग्रल i आपने लेट कर लिया इज इक्वल है x ओवर x⁴ + 2x² + 5 dx। तो एक तो तरीकाकार ये हो सकता है कि बच्चों आप ना इसमें सब्स्टिट्यूशन पहले लगा लें या पहले डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट कर लें, वो आपकी चॉइस है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले ना सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। क्या आप बच्चों सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, आप बच्चों पुट करेंगे x² को ना t आपने पुट कर लेना है, देन 2x dx, ये बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt के इक्वल बच्चों आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt। और फिर बच्चों यहाँ पे आप बटे के ऊपर देखें तो x dx जो है ना, ये आपको चाहिए, तो ये आएगा x dx बराबर 1/2 dt। तो बटे के ऊपर क्या आ जाएगा, x dx की जगह पे 1/2 dt। देन लिखेंगे बच्चों आप i इज इक्वल टू इंटेग्रल x dx की जगह पे क्या आ गया 1/2 dt, डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, ये आएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो बेसिकली आ जाएगा t², फिर आगे आ जाएगा 2t + 5। ठीक है बच्चों,
तो 1/2 को शुरू में लिखिए और ब्रैक बटे के नीचे ना स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। और स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, 1/t² एज इट इज। अब ये t के साथ क्या है, 2, 2 का हाफ क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2t, और फिर 1 का हाफ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, तो आप लिख सकते हो 1 + 4, ये समझ लें 5 को ही आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। इस तरह कर सकते हो, लेकिन आप चलें फर्ज कर लें +1 -1 भी करेंगे फिर भी यहाँ पे 4 ही आने वाला है। तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, ये बच्चों आ गया t + 1 होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, dx नहीं यहाँ पे dt आना बच्चों, ठीक है dt है। ओके, तो अब ये देखिए 1/a² + x² वाला मामला बन गया, जो अभी हमने यूज भी किया ऊपर भी, ठीक है यहाँ पे भी। तो ये बेसिकली आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पे x की बजाय क्या है t, सो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू बाहर 1/2, और फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/a, a का काम कौन कर रहा है 2, 1/a tan इनवर्स t/a। अब t की जगह पे क्या है t + 1 ओवर a 2, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रिमेंबर कि ये काम आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बाहर आ गया 1/4, और बच्चों नेक्स्ट आ गया tan इनवर्स ऑफ t + 1, t की जगह पे उसकी वैल्यू वापस कर दीजिए बच्चों, t की जगह पे क्या आ जाएगा x², यानी कि यहाँ पे आ गया x² + 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आंसर बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इंटेग्रल आपने लेट कर लिया i के इक्वल cos ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस x/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 ओवर स्क्वायर रूट x - 1। तो बच्चों बस आपने इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगानी है, और वो क्या लगानी है बच्चों, cos का ये जो एंगल है ना, आप इसको t लेट कर लीजिए, आप इसको पुट कर लेंगे t स्क्वायर रूट x माइनस x/2, आपने क्या करना है इसको बच्चों t पुट कर लेना है, ठीक है। तो फिर आप इसका डिफरेंशियल लें, तो डिफरेंशियल दोनों x वाली टर्म में तो dx साथ में कॉमन ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट x को आप लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस x/2, 1/2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशियल 1, तो ये आएगा 1/2, और साथ में क्या आ गया dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बच्चों। तो 2 बेशक कॉमन निकाल लीजिए, आप इसको कॉमन कह लीजिए, या वैसे आप कह रहे हैं कि थ्रू आउट आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आएगा 1/√x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू 2dt। आपने समझ लिया थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप सेट करेंगे i में, देन बच्चों i क्या बन जाएगा आपके पास, इंटेग्रल ऑफ cos, और इस टर्म को तो आपने t पुट किया हुआ है तो cos t आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये सारी टर्म देखिए 1/√x माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2dt, ठीक है। 2 कांस्टेंट बच्चों इसको बाहर लिखें, और ये आएगा cos t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos की इंटीग्रेशन बच्चों होती है i इज इक्वल टू cos की इंटीग्रेशन sin t होती है बच्चों, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t की जगह पे बस आपने फाइनली उसकी वैल्यू वापस कर देनी है, i इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ t की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट x माइनस x/2, और आगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज बच्चों आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इंटेग्रल आई लेट आपने कर लेना है x+2 ओवर स्क्वायर रूट x+3। इसको बच्चों कई तरीकों से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि बटे के नीचे ना x+3, आप बटे के ऊपर भी x+3 बना लीजिए, ठीक है, यानी कि आप इसको लिखेंगे x+3 - 1, अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, ये काम किया जा सकता है बच्चों। या फिर आप क्या करें बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को ना t लेट कर लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन चले हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन से काम चला लेते हैं। आप बच्चों पुट करेंगे, चले लेट लिख लीजिए x+t स्क्वायर रूट समेत बल्कि कर लें इसको ना, x+3 को आपने t पुट कर लेना, ठीक है। देन बच्चों x+3 जो है ये तो आपके पास आ जाएगा t² के इक्वल, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लीजिए, तो अब यहाँ पहले ना x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से ना x की वैल्यू क्या आएगी t² - 3, तो बच्चों dx की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, dx की वैल्यू मिलेगी 2t dt, ठीक है। -3 का तो जीरो डिफरेंशियल हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब आपके पास जो i है वो क्या बन जाएगा, देन आप लिखेंगे i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू, एक्स की जगह पे आप लगाएंगे टी स्क्र माइनस थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो टी आ जाएगा। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्र माइनस वन ओवर टी टी टी। अब इसको आप बच्चों अलग-अलग डिवाइड कर लीजिए तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रल टी स्क्र ओवर टी माइनस वन ओवर टी डी टी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। ओके नहीं बच्चों, ये ना डी एक्स की जगह भी टू टी डी टी लगाना था, तो ये जहाँ पे आपने ना डी टी लिखा है यहाँ पे टू टी डी टी आना था। ठीक है बच्चों, तो ये दरअसल टी से टी कट गया, टू को शुरू में लिख लीजिए और ये बटे के नीचे वाला ये स्टेप तो सारा बच्चों गलत हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास आ गया, मैं इसको ज़रा साफ करके लिखता हूँ। तो बच्चों ये सब्सटीट्यूशन लगाइए, ठीक है, मैं ज़रा दोबारा लिखा है इसको। तो x की जगह पे आपने लगा देना है टी स्क्र माइनस थ्री, टी स्क्र माइनस थ्री प्लस टू, और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया टू टी डी टी, और बटे के नीचे एक्स प्लस थ्री स्क्र रूट की जगह पे क्या आ जाएगा टी। तो ये वाला टी कैंसिल हो गए और ये वाला टू को शुरू में लिखा, टी स्क्र माइनस वन ऊपर आ गया टी टी। अब आपने इसकी कर देनी है इंटीग्रेशन, तो बच्चों ये आएगा आई इक्वल टू टू, ब्रैकेट लगा लीजिए, टी स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होगी टी क्यूब ओवर थ्री माइनस वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, बच्चों ये टी के इक्वल आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों टू अपनी जगह पे बाहर और टी क्यूब, तो टी की जगह पे आपने क्या कर देना बच्चों, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, और वो है बच्चों, ये ब्रैकेट दूसरी लगा लेते हैं, तो टी की जगह पे आएगी एक्स प्लस थ्री स्क्वायर रूट पावर थ्री ओवर थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और बाहर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना छोड़ सकते हो, यहाँ इसको ना पावर की शक्ल में लिख लीजिए बच्चों, पावर की शक्ल में लिखेंगे तो आई देखो टू आ गया टू ब्रैकेट, ठीक है, ये बच्चों आ गया एक्स प्लस थ्री, पावर ये आ जाएगी थ्री ओवर टू स्क्वायर रूट की वजह से, और बटे के नीचे थ्री माइनस, चलें इसको ऐसे बेशक रहने दीजिए, या इसको भी आप पावर वन ओवर टू में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, और आगे प्लस सी, और ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, बल्कि ये 2024 में भी आ चुका है 2024 में। ये लॉन्ग में बच्चों आता है, बड़ा आसान सा छोटा सारा क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको ना पहले थोड़ा सारा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और वो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बच्चों, पहले नंबर पे ना नीचे वाले टर्म को ऊपर वन लिख लें, नीचे वाले टर्म को एज इट इज लिखिए, और ये नीचे वाले टर्म को ना नीचे शिफ्ट कर लें वन ओवर टू करके। ठीक है, वन ओवर स्क्वायर रूट टू, देखिए ना बटे के नीचे बटा है तो ऊपर जाके बेसिकली इसने उलट हो जाना था ना, तो हमने उस टर्म को नीचे शिफ्ट करके उल्टा कर लिया। ठीक है, अब ये इस टर्म को बस आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बटे के नीचे साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई वन ओवर स्क्वायर रूट टू प्लस कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाई वन ओवर स्क्वायर रूट टू, ऊपर वन है और साथ में आ गया डी एक्स। अब आपने वन ओवर स्क्वायर रूट टू की जगह पे क्या कर देना बच्चों, सिंपल बस आपने ना बटे के नीचे एक फार्मूला कंप्लीट करना है, साइन एक्स साइन अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा, बेसिकली कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बनेगा। तो ये साइन एक्स अपनी जगह पे ऐसे रहा, आप इसके साथ में लिख लें साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर का मतलब साइन 45, और साइन 45 वन ओवर स्क्वायर रूट टू के ही इक्वल होता है, प्लस कॉज एक्स और कॉज पाई बाई फोर, ये भी कॉज पाई बाई फोर भी वन ओवर स्क्वायर रूट टू के ही इक्वल होता है बच्चों, ऊपर वन है, तो आप बटे के नीचे देखें ना कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये तो बच्चों हम जानते हैं बटे के नीचे जो है ना कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन चुका है। कॉज अल्फा का काम कौन कर रहा है एक्स, बीटा का काम कौन कर रहा है पाई बाई फोर, ऊपर वन और आगे डी एक्स। अब रह कौन गया वन ओवर कॉस, और हम जानते हैं बच्चों वन ओवर कॉस तो है ये सीकेंड के इक्वल होता है ना बच्चों, एक्स माइनस पाई बाई फोर इंटू डी एक्स। और सीकेंड की इंटीग्रेशन बच्चों हम बार बार सीख चुके हैं, हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ भी की है। और सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब एक्स यानी कि एंगल क्या है पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये था ना, और टेन एक्स माइनस पाई बाई फोर, और फिर आप प्लस लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है,
अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी एग्जैक्टली इसी तरह का है, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 21 की तरह, ठीक है। और इसमें भी तरीकाकार सेम टू सेम वही है। बटे के नीचे आपने बच्चों फार्मूला कंप्लीट करना है, यहाँ पे आप ना साइन का फार्मूला कंप्लीट कर लीजिए, चाहो तो कास का भी कर सकते हो, लेकिन चलें बुक वाला आंसर लेकर ना साइन वाला फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। बटे के नीचे क्या आएगा बच्चों, लेट आपने कर लिया उसको आई, ठीक है। और इंटेग्रल ऑफ, बटे के नीचे तरह गौर कीजिए 1/2 है। साइन है, साइन के साथ कॉस होता है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा मौजूद है कॉस बीटा, यानी कि 1/2 आप देखिए किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 60 यानी कि π/3। ये आपने 1/2 का लिखा, साथ में आ गया साइन एक्स प्लस, अब ये उसके रूट 3/2 काज है, तो काज के साथ आपने साइन लिखना है। तो साइन 60 भी जो है ना, साइन 60 ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, साथ में क्या है काज है, ठीक है। और आगे डी एक्स यहाँ पे लिख लें, ऊपर 1 लिख लीजिए बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास आ गया। बेशक एक स्टेप ज़रा रीअरेंज कर लीजिए, और रीअरेंज आपने इसलिए करना है कि साइन एक्स को पहले लिख लें, साइन अल्फा का काम करेगा, और फिर काज π/3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, काज एक्स को पहले लिख लें, और साथ में आ जाएगा साइन, साइन बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास π/3, ठीक है। और आगे आपने लिख लिया डी एक्स और बटे के ऊपर 1। अब ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ठीक है ना। तो बटे के नीचे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस π/3, ठीक है। बटे के नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस π/3। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू 1/साइन एक्स प्लस π/3 डी एक्स। और ये 1/साइन जो है, ये तो बच्चों किसके इक्वल है, कोसिकेंड के इक्वल, कोसिकेंड एक्स प्लस π/3 डी एक्स। और फिर बच्चों हम जानते हैं कि कोसिकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ कोसिकेंड माइनस कॉट, कोसिकेंड का एंगल क्या है, एक्स प्लस π/3 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस π/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बच्चों इसका आंसर है, और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 3.3 कंप्लीट। तो आई होप कि बच्चों प्रॉब्लम की आपको समझ आ गई है, और अगर फिर भी बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी बच्चों शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।